भक्त चरितावली। अद्वैताचार्य। कोई 400 वर्ष से ऊपर की बात है कि कुबेर तर्क पंचानन नामक एक व्यक्ति नवग्राम में रहते थे। उक्त गांव श्रीहट्ट जिले के लाउड़ परगने के अंतर्गत है। कुबेर धनवान, धार्मिक और सभी शास्त्रों में निष्णात थे। लाभा नाम की एक सर्वगुणान्विता ललना के साथ उनका विवाह हुआ था, किंतु दुर्भाग्य से उनके कई बच्चे थोड़े ही समय में काल कवलित हो गए। प्राण प्रिय बेटे बेटियों की अकाल मृत्यु होने से कुबेर तर्क पंचानन ने व्यथित होकर अपने गांव को छोड़ दिया। अब वे शांतिपुर में आकर पत्नी सहित रहने लगे। यहां पर उन्होंने रजत रेखा सदृश जाह्नवी के पवित्र तट पर अपने रहने के लिए घर बनवाया। कुछ दिनों में लाभा देवी फिर गर्भवती हुई। इससे प्रसन्न होकर कुबेर पंडित ने नारायण की पूजा की और ब्राह्मणों तथा आतुर व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराया। कुबेर तर्क पंचानन लाउड़ के राजा दिव्य सिंह के सभा पंडित थे। लाउड़ गांव छोड़ने के कुछ दिन बाद कुबेर तर्क पंचानन को राजा ने बुलवाया। राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुबेर पंडित अपनी पत्नी के साथ वहां गए। वे जब नवग्राम में पहुंचे तब लाभा देवी के गर्भवती होने का संवाद पाकर राजा दिव्य सिंह ने कहा, पंडित जी, अब आप पुराने शोक को भूल जाइए। पुण्य भूमि में आपकी पत्नी गर्भवती हुई हैं। परमेश्वर की शुभ इच्छा से इस बार गर्भ धारण करने का फल उत्तम ही होगा। इसी समय वहां पर एक ज्योतिषी जी पहुंचे। उन्होंने कुबेर पंडित से कहा, तुम्हारे घर देवता सदृश पुत्र उत्पन्न होगा। वह दीर्घजीवी होगा और चारों ओर विशुद्ध भक्ति धर्म की घोषणा करेगा। गर्भ में स्थित संतान के ऐसे शुभ लक्षण सुनकर कुबेर मग्न हो गए। उन्होंने घर आकर प्रियतमा पत्नी को राजा की शुभकामना और ज्योतिषी महाराज की भविष्यवाणी कह सुनाई। लाभा को यह सुनकर परम आनंद हुआ कि मेरे गर्भ से देवतुल्य पुत्र उत्पन्न होगा। लाभा देवी ने गर्भ अवस्था में एक बार रात को स्वप्न में देखा कि दिव्य लावण्य युक्त हरिहर मूर्ति उनकी गोद में विराजमान है। उस मूर्ति के अंग की छटा से चारों दिशाएं आलोकित हो रही हैं और वह मूर्ति हाथ उठाकर हरिध्वनि करते करते नृत्य कर रही है। धीरे धीरे 10 महीने बीते। माघ महीने की सप्तमी को आचार्य पत्नी के गर्भ से नवकुमार ने जन्म ग्रहण किया। गांव की स्त्रियां कुबेर पंडित के घर जाकर आनंद मनाने और सोहर गाने लगी। भला कुबेर के आनंद का आज पूछना ही क्या है। देश की रीति के अनुसार उन्होंने यथासमय पुत्र का नामकरण किया। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष, किंतु यहां पर हम उनके परिचित नाम अद्वैत का ही उल्लेख करेंगे। जब अद्वैत को 5वां वर्ष लगा तब कुबेर पंडित ने उनको विद्या आरंभ करा दिया। अनोखी मेधा शक्ति के कारण एक ही महीने में वे अक्षरों को पहचानने लगे थे। कुबेर ने पुत्र को यथारीति शिक्षा दिलाने के लिए थोड़े ही दिनों में पंडित के अधीन कर दिया। पुत्र ने 3 वर्ष में कलाप, व्याकरण आदि की शिक्षा समाप्त कर दी। अब अद्वैत के यज्ञोपवीत का समय उपस्थित हुआ। कुबेर ने पुत्र का जनेऊ किया। जनेऊ होने के उपरांत उनका रूप लावण्य मानो खिलने लगा। अब वे साहित्य, अलंकार और ज्योतिष आदि के ग्रंथों का अध्ययन मन लगाकर करने लगे। इन सभी विषयों में वे विशेष रूप से व्युत्पन्न हो गए। अद्वैत अभी बालक थे, किंतु इसी बाल्यावस्था में उनके हृदय में तत्व ज्ञान का संचार हो गया। एक दिन काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में किसी जगह बहुत लोगों का समागम हुआ। साजिंदे बाजे बजाने लगे और नर्तकियां तथा नर्तक नाचने लगे। इस उत्सव में कमलाक्ष भी गए थे। काली देवी को प्रणाम किए बिना ही वे सभा में जा बैठे। कमलाक्ष का यह बर्ताव देखकर
दिव्य सिंह चकरा गए। उन्होंने पूछा, कमलाक्ष, तुमने यह क्या किया? काली माता को तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? कमलाक्ष ने उत्तर दिया, परमेश्वर तो एक ही हैं, अतएव उसी की पूजा होनी चाहिए। लोग जो अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, सो यह उनका भ्रम है। पुत्र की बात सुनकर कमलाक्ष के पिता ने राजा का पक्ष ग्रहण किया और पुत्र की बात काटकर कहा, देव देवी की पूजा न करने में महापाप है, इसलिए तुमको श्रद्धा भक्ति के साथ देव देवी की पूजा करनी चाहिए। पुत्र ने भी पिता की राय का खंडन करके कहा, एक नारायण की पूजा करने से और सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। जिस देवी के यज्ञ में प्राणी का वध किया जाता है, उस देवी की पूजा कभी युक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। दर्शक मंडली पिता के साथ पुत्र कमलाक्ष की धर्म तत्व विषयक आलोचना सुन रही थी, किंतु अंत में सभी ने कमलाक्ष की बुद्धिमता देख उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की। बालक अद्वैत जब 12 वर्ष के हुए, तब बिना ही माता पिता से कहे सुने शांतिपुर में चले आए और यहीं से किसी के द्वारा उन्होंने माता पिता के पास संदेशा भेज दिया। इधर पुत्र को न देख लाभा देवी और कुबेर पंडित बहुत ही व्याकुल हुए। अंत में जब अद्वैत की चिट्ठी पहुंची, तब कहीं वे शांत हुए। पुत्र को छोड़कर वे लावण में अकेले न रह सके। शीघ्र ही वे शांतिपुर चले आए और पुत्र का मुंह देखकर अपार आनंद का अनुभव करने लगे। अद्वैत की ज्ञान पिपासा बहुत ही प्रबल थी। शांतिपुर आकर वे षड दर्शन पढ़ने में प्रवृत्त हुए। जब वे दर्शन शास्त्र पढ़ चुके, तब कुबेर पंडित ने उनसे वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा। एक गांव का नाम पूर्णावाटी था। वहां वेदांत वागीश नामक एक पंडित रहते थे। पिता की आज्ञा लेकर अद्वैत उन्हीं के यहां वेद पढ़ने को गए। वेदांत वागीश सुपंडित थे। उनकी प्रशांत मूर्ति देखने से दर्शक के मन में उनके प्रति श्रद्धा का उदय होता था। अद्वैत ने उस गांव में जाकर बड़ी भक्ति से उनके चरणों में सिर रखा। अद्वैत की प्रशांत मूर्ति देखते ही वेदांत वागीश बड़े सुखी हुए। उन्होंने अद्वैत के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शिष्य रूप में उन्हें ग्रहण कर लिया। पाठ का आरंभ करने के पूर्व छात्र की बुद्धि की जांच करने के लिए वेदांत वागीश जी उनके साथ शास्त्र आलोचना में प्रवृत्त हुए। इस आलोचना में अद्वैत की प्रखर बुद्धि देखकर वे अत्यंत सुखी हुए। वेदांत वागीश ताड़ गए कि यह छात्र भविष्य में असाधारण व्यक्ति होगा। इस समय आचार्य कुबेर की अवस्था 90 वर्ष के लगभग थी। धीरे धीरे उनके परलोक गमन का समय उपस्थित हुआ। लाभा देवी की अवस्था भी कुबेर आचार्य के अनुरूप हो गई थी। अब कुबेर पंडित की अंतिम घड़ी उपस्थित हुई। देहांत के समय उन्होंने पुत्र को घर बुलवाकर कहा, जब हमारा देहांत हो जाए तब तुम गया धाम में जाकर पिंड दान करना। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अद्वैत आचार्य यथासमय गया धाम को गए और वहां गदाधर के चरण कमलों में स्वर्गगत पितृदेव के उद्धार के लिए उन्होंने पिंड दान किया। प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन और अनेक तीर्थों का भ्रमण करना साधु लोग अपने जीवन का प्रधान कार्य समझा करते हैं। गया धाम की यात्रा के पश्चात अद्वैत आचार्य रेणुमा, सेतुबंध, शिवकांची, मदुरा और धनु तीर्थ प्रभृति स्थानों का दर्शन करके माधवाचार्य के आश्रम में पहुंचे। आश्रम वासियों ने अद्वैत का अनुराग देखकर उनसे भक्ति सूत्र की व्याख्या सुननी चाहिए। व्याख्या करते करते आचार्य भाव में विभोर हो गए। फिर आनंद में उन्मत्त प्राय होकर नृत्य करते करते अचेत होकर गिर पड़े। वहां पर माधवेंद्र पुरी उपस्थित थे। उन्होंने अत्यंत संतुष्ट होकर कहा, भविष्य में यही बालक भक्ति मार्ग का पथिक बनेगा और नर नारियों के उद्धार का साधक होगा।
इसके पश्चात वे भागवत के श्लोक की व्याख्या करके सुनाने लगे। अद्वैत साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने जो कुछ सुना कंठस्थ कर लिया। उनकी स्मरण शक्ति का परिचय पाकर सभी आश्रमवासी विस्मित हो गए। एक दिन अद्वैत ने देश की दशा का उल्लेख करके माधवेंद्र पुरी से कहा, मनुष्य वास्तविक धर्म से हीन होकर यथा इच्छा आचार करने लगे हैं। कृपा करके बतलाइए कि उनका उद्धार कैसे होगा। सन्यासी ने कहा, तुम तो जीवों के उद्धार की बात सदा सोचते रहते हो। भगवत कृपा हुए बिना साधारण मनुष्यों में ऐसी शुभ बुद्धि का उदय नहीं होता। परब्रह्म का साक्षात आविर्भाव हुए बिना जीव का उद्धार होना संभव नहीं है। श्री भगवान इसी युग में धराधाम में अपने स्वरूप को प्रकट करके जीवों का उद्धार करेंगे। अनंत संहिता उसका साक्ष्य प्रदान कर रही है। अनंत संहिता की बात सुनकर उस संहिता को पढ़ने के लिए अद्वैत की प्रबल वासना हुई। तब सन्यासी ने अद्वैत को वह पोथी दी। इस भक्तिपूर्ण ग्रंथ के देखने से अद्वैत के भाव प्रवण हृदय में मानव भक्ति की तरंग उठने लगी। माधवेंद्र पुरी की बातों की सत्यता का अनुभव उन्होंने विशेष रूप से किया, किंतु उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि भगवान गौर रूप में अवतीर्ण होकर हरि प्रेम द्वारा जगत का उद्धार करेंगे और इस अधम की मनोवांछा पूर्ण करेंगे। अद्वैत के प्राणों में उस समय एक आनंद का स्रोत बहने लगा। वे हाथ उठाकर गौर के गुणों का कीर्तन करते करते नाचने लगे। माधवाचार्य के आश्रम में इस प्रकार कुछ दिन तक निवास करके वे दंडकारण्य, प्रभास और बद्रिकाश्रम प्रभृति स्थानों का दर्शन करते हुए भक्ति और प्रेम के लीला क्षेत्र मथुरा वृंदावन धाम के दर्शन करने गए। उस समय श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन देकर भक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए उनके प्राणों को अनुप्राणित कर दिया था। चंद्र उदय के समय सागर के जलोच्छ्वास की भांति उनका भक्ति प्रणव हृदय उच्छ्वासित हो गया। उनका चित्त प्रेम से गदगद हो गया। अब वे शांतिपुर को लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात भक्त माधवेंद्र पुरी शांतिपुर में आए और यहां अद्वैत के घर ठहरे। दोनों भक्तों ने एक स्थान में रहकर कुछ दिन भगवत प्रसंग में बिताए। जाते समय वे अद्वैत से विवाह करने के लिए अनुरोध कर गए। अद्वैत निरे भक्त ही नहीं हैं, प्रत्युत चारों ओर सुपंडित समझे जाते हैं। तर्क पंचानन नामक एक दिग्विजयी पंडित अद्वैत का सुयश सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने आए। दोनों पंडितों के बीच खासा शास्त्रार्थ छिड़ गया। अंत में अद्वैत ही विजयी हुए। दिग्विजयी पंडित ने ज्ञान गर्व छोड़कर अद्वैत को अपना मंत्र गुरु कर लिया। दिग्विजयी के साथ शास्त्रार्थ में अद्वैत के यशस्वी होने का समाचार चारों ओर फैल गया। यह संवाद पाकर लाउण के अधिपति राजा दिव्य सिंह अद्वैत से मिलने को आए। राजा शैव थे, किंतु अद्वैत का भक्तिभाव देखकर उन्होंने उनसे विष्णु मंत्र ग्रहण कर लिया। दीक्षा ले चुकने के पश्चात उन्होंने 10 वर्ष तक बड़ी निष्ठा के साथ भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया और एक तरुलता वेष्टित निर्जन कानन में हरि नाम का कीर्तन करते करते जीवन का अवशिष्ट समय बिता दिया। वे अपनी अंतिम अवस्था में अद्वैत के बाल्य जीवन की कथा को संस्कृत में लिख गए। अद्वैत जिस समय शांतिपुर में रहते थे, उस समय एक अल्पवयस्क बालक उनके पास आया। इसका नाम था हरिदास। इस यवन बालक की निष्ठा और भक्ति देखकर अद्वैत विमुग्ध हो गए। इस बालक को उन्होंने व्याकरण और साहित्य पढ़ाया। इसके सिवा हरिदास ने अद्वैत से कुछ दर्शन शास्त्र भी पढ़ा। इन सब विषयों में व्युत्पन्न होकर हरिदास ने श्रीमद् भागवत पढ़ने में मन लगाया। हरिदास को अद्वैत बहुत चाहते थे। वे प्रतिदिन भागवत का पाठ करते और हरिदास भक्तिपूर्वक श्रवण करते थे। अद्वैताचार्य के घर के पास ही हरिदास रहते
और उन्हीं के घर भोजन किया करते थे। इसलिए कुलीन ब्राह्मणों ने आचार्य को जातिच्युत करने के लिए कमर बांधी, किंतु आचार्य ने इस बंदर घुड़की की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। एक दिन शांतिपुर में किसी ब्राह्मण के घर श्राद्ध के उपलक्ष्य में अनेक ब्राह्मणों का निमंत्रण था। इसी समय उनके यहां हरिदास भी पहुंचे। अद्वैताचार्य ने सब लोगों के आगे यवन हरिदास के हाथ में सबसे पहले श्राद्ध पात्र दिया। अद्वैत के इस व्यवहार से अन्य ब्राह्मण चिढ़ गए। इस पर अद्वैत ने कहा कि 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल मैं एक हरिदास को भोजन कराने में मानता हूं। अद्वैत एक दिन गंगा स्नान करने गए। उसी समय नारायणपुर निवासी नरसिंह भादुड़ी नामक एक कुलीन ब्राह्मण अपनी 2 रूपवती बेटियों के साथ स्नान करने आए। बेटियों का नाम सीता और श्री ठाकुरानी था। अद्वैत की सौम्य मूर्ति और रूप लावण्य देखकर भादुड़ी की सुंदरी बेटियां विमुग्ध हो गई। उनके साथ पाणिग्रह सूत्र में आबद्ध होने के लिए वे उत्सुक हो गईं। नरसिंह ने भी ऐसे सुपात्र को दोनों कन्याओं का दान करना परम सौभाग्य समझकर इसके लिए अद्वैत से प्रस्ताव किया। उन लड़कियों को देखकर अद्वैत भी उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। विवाह का प्रस्ताव सुनकर उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। श्रीवास पंडित प्रभृति सभी गण्यमान व्यक्ति इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए। अद्वैत केवल पंडित और भक्त ही न थे, प्रत्युत वे धनवान भी थे। उनका घर सुंदर और बड़ा था। उनकी नई दुल्हनें गृहस्थी में आकर पति की सेवा और उनके धर्म जीवन में सहायक होकर परम सुख से रहने लगी। अद्वैताचार्य गृहस्थ आश्रमी तो हुए, किंतु उनका चित्त सदा भगवत प्रेम में निमग्न रहता था। हरिदास के साथ पहले की भांति वे धर्म चर्चा में अपना अधिक समय अतिवाहित किया करते थे। वे बड़ी व्याकुलता से चित्त लगाकर भगवान से प्रार्थना किया करते कि भगवान, बंगाल के सभी स्थानों में वैष्णव धर्म किस प्रकार फैलेगा और शुष्क भाव किस प्रकार दूर हटेगा तथा लोगों का हृदय किस प्रकार मधुमय होगा। एक दिन हरिदास ने उनके आगे आक्षेप के साथ कहा, मुसलमानों ने धर्म पर अत्यंत अत्याचार करना आरंभ कर दिया है। वे लोग हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ फोड़ डालते हैं। भागवत आदि धर्म ग्रंथों को जबरदस्ती छीनकर आग में जला डालते हैं और भक्त साधुओं को पागल बताकर उनका उपहास करते तथा उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे दुह समय में यदि स्वयं भगवान अवतार न लेंगे तो देश की सद्गति का कोई उपाय नहीं है। हरिदास की यह बात सुनकर अद्वैत ने कहा, हरिदास, भगवान इसका उपाय करेंगे, तुम चिंता मत करो। अद्वैत के मुंह से यह अभय वाणी सुनकर हरिदास दोनों हाथ उठाकर आनंद से नृत्य करने लगे। अद्वैत आचार्य को दृढ़ विश्वास हो गया था कि नवद्वीप में गौरचंद्र जन्म लेकर भक्ति की बाढ़ में नर नारियों को प्लावित करेंगे और उनकी कामना पूर्ण होगी। इसके लिए वे उस पुण्य भूमि नवद्वीप में रहने के लिए गए। उस समय अद्वैत आचार्य अनेक विषयों में व्युत्पन्न हो चुके थे। ज्ञान शिक्षा देना उस समय ब्राह्मण पंडितों के जीवन का एक प्रधान व्रत था। अद्वैताचार्य को दाल रोटी की चिंता न थी। उन्होंने ज्ञान शिक्षा देने के लिए नवद्वीप में चतुष्पाठी स्थापन करके विद्या दान करना आरंभ कर दिया। वे छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता, वेद और स्मृति शास्त्र की शिक्षा देने लगे। दिन को तो वे पढ़ाने लिखाने में निरत रहते और सायंकाल को हरिदास के साथ हरि गुण कथन और हरि संकीर्तन करते थे। अद्वैताचार्य के पांडित्य और भगवत भक्ति की खबर चारों ओर फैल गई। कितने ही लोग उनकी चतुष्पाठी में नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने लगे। कितने ही धर्म पिपासु व्यक्तियों ने व्याकुल हृदय से भक्ति मंत्र की दीक्षा लेकर नूतनतर जीवन प्राप्त किया, वैष्णव धर्म का आश्रय ग्रहण किया।
नवद्वीप में उस समय जगन्नाथ मिश्र नाम के एक सुपंडित रहते थे। उनके संतान न थी। इस कारण विषणता चित्त से वे आचार्य के समीप आए। अपने हृदय की वासना उन्होंने आचार्य को कह सुनाई। अद्वैताचार्य ने उन्हें उस दिन यह कहकर विदा किया कि हम आपके घर आएंगे। दूसरे दिन आचार्य स्वयं उनके घर पहुंचे। जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी ने अद्वैत के आगमन से परम पुलकित होकर उनका यथोचित सम्मान किया और उनको आसन पर बिठाया। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची देवी के आचार्य को प्रणाम करने पर उन्होंने कहा, देवी तुम पुत्रवती हो। आचार्य का यह वाक्य सुनकर पति पत्नी दोनों अत्यंत पुलकित हुए। कुछ समय के उपरांत शची देवी के एक पुत्र हुआ। उसका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वरूप बचपन में अद्वैत की पाठशाला में अध्ययन करने जाते थे, किंतु वे बाल्यावस्था में ही घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो गए। विश्वरूप का जन्म हो चुकने पर एक दिन शची देवी गंगा नहाने गई। उस समय वहां स्नान करने को अद्वैताचार्य भी पहुंचे। शची देवी नहा धोकर जब किनारे आई तब उन्होंने भक्ति के साथ आचार्य के चरणों पर मत्था रखा। उस समय शची गर्भवती थी। आचार्य ने मिश्र पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, देवी इस गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म होगा। वृद्ध अद्वैत की बात मिथ्या नहीं हो सकती। इस आशा को हृदय में धारण कर शची देवी अपने घर गई। यह शुभ संवाद उन्होंने अपने पति को भी सुना दिया। शके 1407 के फाल्गुन की पूर्णमासी को गौरचंद्र ने जन्म ग्रहण किया। जब यह समाचार अद्वैत ने सुना तब आनंद से उनका हृदय ताथैया ताथैया करने लगा। उनका विश्वास था कि यह नवजात शिशु उनकी बहुत पुरानी अभिलाषा को पूर्ण करेगा। मनुष्यों को यह मुक्ति मार्ग की ओर ले जाएगा। भला ऐसे शिशु के जन्म समय वे स्थिर कैसे रह सकते थे। वे आनंद में उन्मत्त होकर हरिदास के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात वे गंगा स्नान करने गए और इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक द्रव्य प्रदान किए। आज उनके आनंद की सीमा नहीं है। वे मानो दिव्य दृष्टि से देखने लगे कि अब कुछ ही वर्षों के पश्चात इसी शिशु के द्वारा बंगाल में भक्ति गंगा प्रवाहित होगी। जिस समय गौर ने जन्म ग्रहण किया उस समय विश्वरूप कोई 12 वर्ष के होंगे। बालक विश्वरूप अद्वैत की चतुष्पाठी में अध्ययन करने जाते थे। जब गौर 5-6 वर्ष के हुए तब एक दिन विश्वरूप को घर आने में विलंब देख शची ने उन्हें बुलाने के लिए गौर को चतुष्पाठी में भेजा। गौर ने वहां पहुंचकर कहा, भैया घर चलो, अम्मा ने बुलाया है। उस समय अद्वैत उस सलोनी मूर्ति के दर्शन से विमुग्ध होकर एक टक कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे और उनके छात्र भी इस बालक की ओर से थोड़ी देर के लिए नजर न हटा सके। नवद्वीप में शिक्षा प्राप्त करके गौरांग अध्यापन कार्य करने लगे, किंतु कुछ दिनों के अनंतर उनकी दशा एकदम बदल गई। वे नाम संकीर्तन में मग्न हो गए। इस समय बहुतेरे लोग उनके शिष्य हुए। अब वे शिष्यों के साथ नाम कीर्तन करने लगे। जब उनके यश सौरभ से दिशा विदिशाएं आमोदित हुई तब अद्वैत के आनंद की सीमा न रही। वे समझ गए कि हमारी आशा शीघ्र ही पूर्ण होगी। भक्तों की व्याकुलता पूर्ण प्रार्थना से ही देश में धर्म का और मंगल का वायु बहने लगता है। भारत भूमि से शुष्कता को दूर करने और सुशीतल भक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए वे हृदय के साथ भगवान से प्रार्थना किया करते थे। इसके लिए कभी कभी वे उपवास करके मन की वेदना को अपने इष्ट देव से निवेदन करते थे। एक दिन भागवत के एक श्लोक का अर्थ उनकी समझ में ठीक प्रकार से ना आया। इस कारण उन्हें दुख हुआ। वे बिछौने पर लेटे रहे। लेटते ही क्षण भर में गाढ़ी नींद में सो गए। उस समय उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा पुरुष ने उनके सामने आकर कहा,
भागवत के जिस श्लोक का अर्थ न समझ सकने के कारण तुम बिना ही ब्यालू किए सो रहे हो, उस श्लोक का अर्थ सुनो। यह कहकर उन्होंने उक्त श्लोक की ठीक व्याख्या कर दी। इसके बाद कहा कि तुम जिनके आगमन के लिए सदा व्याकुल अंतःकरण से प्रार्थना किया करते हो, उनका अवतार हो गया। उठो, अब डर की कोई बात नहीं है। स्वप्न में दर्शन होते ही अद्वैत की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि उस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया और जिस सौम्य मूर्ति वाले युवा पुरुष ने उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनकी आशा के पूर्ण होने का आश्वासन दिया, उसकी सूरत शक्ल गौर के रूप रंग से मिलती जुलती है। अपने शिष्यों को स्वप्न वृतांत सुनाकर और गौरांग को कृष्ण अवतार समझकर उसके प्रति वे आकृष्ट हो गए। अद्वैत उस समय शांतिपुर में रहते थे। गौर के इस संकीर्तन का समाचार उन्होंने भी सुना, इसलिए वे सीता देवी के साथ नवद्वीप में पहुंचे। जिस आनंद चित्र को देखने के लिए वे अब तक बड़ी उत्सुकता से दिन गिन रहे थे, उसको आज उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने देखा कि शची तनय नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। अद्वैताचार्य जब शांतिपुर से चलकर नवद्वीप पहुंचे, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि यदि गौर सचमुच श्री भगवान के प्रतिनिधि होंगे तो वे हमारे माथे पर अपने चरण युगल स्थापित करेंगे। सो गौर ने सचमुच यही किया। अपनी कामना को पूर्ण होते देख आचार्य के आनंद की सीमा न रही। जब वे भक्त मंडली में पहुंचे, तब सभी भक्त मस्त होकर कीर्तन करने लगे। कुछ समय बीतने पर गौर ने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। संन्यास ले चुकने पर वे नित्यानंद प्रभृति के साथ कई बार शांतिपुर पधारे। उस समय अद्वैत के घर शची देवी भी आ जाती थी। अद्वैत और सीता देवी दोनों भक्तों की सेवा और भोजन आदि का खासा प्रबंध करते थे। अनेक प्रकार की तरकारियां, दूध, दही और लड्डू आदि भक्तों को खिलाए जाते थे। भक्तों का आवागमन होते रहने के कारण आचार्य का भवन उत्सवमय दिख पड़ता था। गौरांग जिन दिनों श्री जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन दिनों अद्वैत प्रमुख बहुतेरे भक्त गौड़ देश से हर साल रथ यात्रा के अवसर पर वहां जाया करते थे। उनकी इस यात्रा का प्रधान उद्देश्य श्री कृष्ण चैतन्य के दर्शन करना ही था। अद्वैत और नित्यानंद प्रभृति के साथ गौर कई महीने कीर्तन और श्री हरि की चर्चा में बिताते थे। एक बार नित्यानंद को साथ लेकर श्री चैतन्य शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पधारे। आचार्य ने उन्हें बड़ी आव भगत से लिया, किंतु उस समय गौरांग ने देखा कि आचार्य अपने शिष्यों के साथ शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। उनकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य ने अद्वैत से पूछा, ज्ञान बड़ा है या भक्ति? अद्वैत ने उत्तर दिया, भक्ति के मुकाबले में तो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। इस उत्तर को सुनकर श्री चैतन्य ने बहुत ही क्रुद्ध होकर आचार्य की पीठ में जोर जोर से मुक्के लगाए। श्री चैतन्य को अद्वैत बहुत ही चाहते थे। मुक्कों की मार खाकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, किंतु उनकी पत्नी सीता देवी ने वहां आकर गौर से कहा, यह क्या करते हो? बूढ़े आदमी पर अब हाथ न उठाना। इसके अनंतर अद्वैत ने बड़े प्रेम से गौर को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे मारा, यह बहुत ही अच्छा किया। गौर को अद्वैत और सीता देवी दोनों बहुत चाहते थे। जान पड़ता है गौर के मन की परीक्षा करने के लिए ही अद्वैत ने भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया था। भक्तों की लीला को समझना कठिन काम है। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य किसी के महत्व, धर्म, विश्वास और निस्वार्थ भाव को देखकर उस पर अवतार का आरोप करने लगते हैं। सबसे पहले अद्वैत ने ही गौर को अवतार कहा था। एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय अद्वैत के डेरे पर संध्या समय सब लोग संकीर्तन करने के लिए एकत्र हुए। कीर्तन आरंभ हो गया। गौर के अवतार होने के संबंध में अद्वैत ने एक नया गीत बनाया था।
उस दिन भक्तों ने उसी नए बनाए गए गीत को मृदंग और करताल की ध्वनि के साथ गाना आरंभ किया। सभी लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे। वहां पर गौर भी उपस्थित थे। अपने अवतारत्व विषयक संकीर्तन को सुनकर वे अपने डेरे को लौट गए। संकीर्तन समाप्त होने पर गौर के शिष्य जब उनके पास गए तब उन्होंने अद्वैत रचित इस संकीर्तन का प्रतिवाद किया, किंतु शिष्यों ने इस संकीर्तन की प्रशंसा करके उनके अवतारत्व को प्रमाणित करने की चेष्टा की। इसी समय गौर के डेरे पर सिलहट निवासियों का एक दल उक्त गीत को गाता हुआ पहुंचा। तब गौर के शिष्यों ने कहा, प्रभु, सूर्य का प्रभाव क्या अंगुली से रोका जा सकता है? उसी समय से उस संगीत का प्रभाव चारों ओर फैल गया। अद्वैताचार्य ने ही सबसे पहले गौर के अवतारत्व की घोषणा की थी। अद्वैताचार्य जिस समय गौड़ देश में रहते थे उस समय वे सदा गौर की खबर लेते रहते थे। एक बार शिवानंद सेन शांतिपुरी से श्री जगन्नाथपुरी को गए। तब अद्वैताचार्य ने उनसे कहा, तुम गौर को हमारा कुशल समाचार सुनाना। उनको सुनाने के लिए आचार्य ने एक पद्य भी बना दिया था। शिवानंद सेन ने पुरी में पहुंचकर अद्वैत रचित पहेली श्री गौर को सुना दी। उसे सुनकर उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसके कुछ दिनों बाद उनका तिरोभाव हुआ था। गौर के तिरोभाव का समाचार जब अद्वैत ने सुना तब शोक के मारे वे मृत प्राय हो गए। उन्हें चारों ओर सिवाय अंधकार के और कुछ न दिख पड़ा। उनका शरीर शिथिल हो गया। एक दिन शोकाकुल हृदय से उन्होंने अपने साथी और चरित्र लेखक ईशान नागर से कहा, ईशान, गौर के बिना मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। मैं बहुत शीघ्र इस संसार से चला जाऊंगा। तुम सर्वदा गौर का गुणगान करना और मेरा परलोकवास हो चुकने पर मेरे जन्म स्थान में गौर की नाम घोषणा करना। परम भक्त अद्वैताचार्य ने शरीर छोड़ते समय अपने प्रिय शिष्य नागर से जो जो अनुरोध किया था उसको शिरोधार्य करके उन्होंने पूरा किया।